इस वीडियो में हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। तो टॉपिक की हेडिंग लगा देना कॉपी में। कौन से कहाँ पे गया यार, ये कैसे होगा? जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ठीक है। हेडिंग लगा देना ये और इसको कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं है, 25 मिनट की क्लास होगी शायद, और भी कम की। अब देखो, अब जनजातीय आंदोलनों के कारण 1 मिनट में पढ़ लूँ, फिर मैं छोड़ दूँ। अब इसमें क्या बता रहा है? कारण जनजातियों में किसानों ने तो इसलिए किए थे कि कर ज़्यादा थे, तो जनजातियों ने क्यों किए? जनजातियों ने इसलिए किए कि जैसे ही अंग्रेजी शासन आया तो जनजातियों की जो दैनिक चर्या थी, मतलब दैनिक चर्या का मतलब होता है दैनिक दिन में जो भी करते थे वो बहुत ही प्रभावित हो गई। क्योंकि पहली बात तो वो कर बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, दूसरी बात कृषि पर उनका नियंत्रण हो गया, और सामंत बीच में आ गए। फिर सामंत इनसे कर लेते, फिर उनको देते, तो फिर राजमार्ग में कर, गाँव की सुरक्षा के लिए कर, और फिर है सुरक्षा के लिए कर, गठन में सेनाओं जनजाति डाल दिया, और सेनाओं का जो खर्चा है वो भी जातियों पर डाल दिया, अपने गाँव पे ही डाल दिया। एक तरीके से जनजातियों की परंपरागत जो पंच बैठकर न्याय करते थे उनमें हस्तक्षेप करने लग गए, और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लग गए। जैसे डाकण प्रथा है, अब है तो गलत, लेकिन अंग्रेज मना कर रहे हैं। जैसे विधवा विवाह को, हालांकि अंग्रेज सही है इस टाइम, जैसे लड़की का विवाह 18 साल की पर, मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना। और डाकण प्रथा, जैसे कोई भी लेडीज है, अब कोई थोड़ी मेंटल हो गई, मतलब दिमाग से थोड़ी पागल, मतलब पागल तो नहीं है बट थोड़ा सा अभी ऐसे लगता है कि जैसे विधवा होने के बाद थोड़ा सा रोने लगते हैं, तो उसको डाकण बोल देते थे। तो ऐसी कई बेकार जो प्रथाएं थी उनको रोक लगाया, तो भाई सब जनजाति तो भड़क गई और वन अधिकार समाप्त कर दिए। पहले जनजातियों का जो अधिकार था पूरे रूप से वन पे था, तो वो रोक दिया। फिर जनजाति महुआ से शराब बनाती थी, वो तो इनका मतलब अमृत था, उसको भी बनाने से रोक दिया। तो इस प्रकार जातियों में बहुत सारी दुर्भावना आ गई और इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो बेसिक बात तो ये थी, क्यों किया तो ये समझ में आ गया होगा। तो पहला आंदोलन लगाओ भगत आंदोलन, टॉपिक लगा दिया। वागड़ क्षेत्र में भील जाति द्वारा किया गया, जिसका नेता गोविंद गिरी थे। ये लाइन लिख लो पहले तो। फिर गोविंद गिरी कौन है, साथ में लिख देना। गोविंद गिरी डूंगरपुर के बंजारा परिवार, चलो इसको छोड़ो। फिर लिखना, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। लिख देना, गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। फिर अगली लाइन लिखनी है, भीलों की एकता बढ़ाने के लिए 1883 अंडरलाइन करना है में संत सभा स्थापित की, और संत सभा की अंडरलाइन करके नीचे लिखना है सिरोही में है, और किसने की? गोविंद गिरी ने की। मेन तो गोविंद गिरी है, बस इतना ही लिखना है। फिर आगे देखते हैं क्या आता है। अब भगत पंथ 1911 गोविंद गिरी द्वारा, 1911 नहीं लिखना, भगत पंथ 1903 ये लिखना। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ पे है? बांसवाड़ा में संत सभा पर प्रथम अधिवेशन किया। कब किया? 1903 में। कहाँ पे किया? मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो जो कि इन्होंने 33 मांगे सरकार के सामने रखी, यहाँ पे लिखना है आयोजित किया, और इन्होंने 33 मांगे सरकार के सामने रखी, बस इतना ही लिखना है। फिर मानगढ़ हत्याकांड लिखना है, 17 नवंबर 1913 को हुआ, डेट लिखनी है, बांसवाड़ा में हुआ। संत सभा पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए। मैंने जैसे का जैसा लिखा वैसा का वैसा लिखना है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ये लिख दिया। फिर लिखना है इसमें गोविंद गिरी और पूंजा धीरज को गिरफ्तार कर लिया, और पूंजा धीरज के लिखने से पहले पूंजा धीरज के ब्रैकेट में लिखना अहमदाबाद जेल में। पूछता है पूंजा धीरज को कहाँ गया गिरफ्तार, तो अहमदाबाद जेल में। फिर और गोविंद गिरी अहिंसा के समर्थक थे, इनका सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक था। अब क्योंकि ऐसे 1500 लोगों को मारने के बाद इतनी अहिंसा होगी कि इन्होंने हिंसा हो गई कि इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, मतलब
मार काट का मार छोड़ के और शांति से करने का। फिर है बात याद रखने की, और तो कुछ है नहीं, बेसिक है ये तो, छोटा सा है। फिर अगला आंदोलन लिखना है, एक की आंदोलन या बहुमत आंदोलन, एक की बहुमत या भील आंदोलन। ऐसे कैसे लिखना है, एकता स्थापित करने के लिए। पूछे एक ही आंदोलन किस लिए किया, तो एकता स्थापित करने के लिए। और लिखना है उदयपुर के भील तथा ग्रासीय जाति, अंडरलाइन ग्रासीय पे करनी है, ने किया। और यह आंदोलन मातृकुंडिया, यह आंदोलन 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ, ये लिख दिया, जिसके नेता मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, इतना लिख दिया। जिनका जन्म कोलियारी नामक गांव में हुआ, बस इतना लिखना है। मोतीलाल, फिर लिखना है मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे, आराम से पैराग्राफ बना के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। मांगे सरकार यानी मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। जिन इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार किसने लिखी, तो मोतीलाल तेजावत ने। कितनी थी, 21 थी, तो ये थी। फिर है नीमड़ा हत्याकांड, 7 मार्च ये 1922 को हुआ। समसभा पर पुलिस ने फायरिंग की, 1200 से अधिक घायल हो गए। मेन है नीमड़ा हत्याकांड की डेट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी है, चलो नीचे की डिटेल मत लिखना। फिर चाहे फिर 1929 में, हाँ वो लिखनी है, 1929 में गांधी जी के कहने पर इन्होंने ईडर गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया, ये लिखना है। फिर लिखना है गांधी जी, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी इन्हें बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, ये भी लिखना है। अब है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन क्या है, ये लिखना है। मीणा चोरी करते थे, इसलिए इन पे काफ़ी सारे एक्ट लगा दिए। मीणा पे चौकीदार मीणा है ना, ये चोरी करते थे, अब भी सुना होगा, ये तो चोरी करते हैं। और इन पर क्या हुआ था कि सरकार ने, मतलब मेवाड़ सरकार ने इनसे बोला कि हर एक व्यक्ति पुलिस थाने में जाके अंगूठा लगा के आएगा, जिससे पता चल सके कि भाई चोरी करने वाला रुका तो नहीं है, और जो रुका है उसको चोर मान लेते थे ऐसे। तो 1924 में आपराधिक जाति एक्ट, ब्रैकेट में लिखना है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ट्राइल्स नहीं है, बै है, ये आदत है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जाति एक्ट पारित किया। इसमें मीणा जाति को शामिल किया बस। तो पूछे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब लगा, 1924 में, या फिर आपराधिक जाति एक्ट तो 24 में। 1930 में जयराम प्रसाद अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य है। मैंने बोला था ना, वही हाजिरी लगाना है। और 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। 1 मिनट, ये लिखना है कि नहीं अभी बताऊंगा मैं, इसको मत लिखना, अभी मैंने बोला था ना महासभा, उसको छोड़ो, ये लिखना है। नीम का थाना सम्मेलन 1944 में हुआ। संत मगन सागर जी ने इनका आयोजन किया, और मगन सागर ने लिखा है मीणा पुराण। मीणा पुराण, इसमें क्या बताया गया था, अब देखो मीणाओं की जो चोरी करते थे ना, उन मीणाओं की बुद्धि कैसे चेंज की। तो यहाँ पे सम्मेलन रखा बड़ा 1944 में। संत आए मीणाओं के भगवान थे, मगन सागर, इन्होंने लिखा था मीणा पुराण, पुस्तक लिखी थी। इसमें मीणाओं के गौरवशाली इतिहास बताया गया था। तो अब सिंपल सी बात है, इनको पढ़ा, इन्होंने बताया कि मीणा ऐसे छोटे काम नहीं करते थे, ये तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रचा है इन्होंने, और आप ऐसे इतिहास को मिट्टी में मिला रहे हो। तो ऐसे बोल के इन्होंने सारी सोच चेंज की, और इस प्रकार ये चेंज हो गया। फिर बागावास जयपुर सम्मेलन 1946 में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिया। मतलब वो बड़े बड़े पदों पर बैठ के चोरी करते थे। मतलब मेन क्या था, चौकीदार मीणा है ना,
गांव की सुरक्षा का काम करते थे, सरकार ने लगाया था। लेकिन वो चौकीदार जो चोरों को पकड़ते थे उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। तो मेन बात ये थी। तो इसमें सुधार लाने के लिए सारे मीणाओं ने 26,000 मीणाओं ने इस्तीफा दे दिया उस पद से, और इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1952 को जयराम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया? तो 1952 को, शुरू 1930 में, समाप्त 1952 को। फिर मेर विद्रोह लिखना पड़ेगा क्या? मत लिखो इसको, कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। मीणा विद्रोह तो नहीं पूछेगा। तो बस इतना सा था जनजातीय आंदोलन। अब है राजस्थान सदन। चलो अगली वीडियो मिलते हैं फिर।